हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग और हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट प्लांट लेआउट, इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ मशीन्स, यानी कि एक तरह से इंस्टॉलेशन, प्लांट लेआउट, यानी कि जो हमारा प्लांट है उसके अंदर हम किस तरह से मशीनों को इंस्टॉल करते हैं। कौन प्लांट लेआउट क्या होता है, हमने इसके अंदर बात की थी, जो लास्ट लेक्चर किया था उसके अंदर हमने लोकेशन के बारे में बात की थी कि लोकेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है, कौन कौन से हम स्टेप्स यूज करते हैं एक बेटर लोकेशन की चूज करने के लिए, कि अगर हमने प्लांट लगाना है तो किस तरह से हम लोकेशन को चूज करते हैं। नेक्स्ट हमने उसके अंदर बात की थी टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट के अंदर, जिसके अंदर आपको बताया था कि 5 तरह के हमारे प्लांट लेआउट होते हैं: प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, फिक्स पोजीशन लेआउट, कॉम्बिनेशन लेआउट और लास्ट हमारा एक था जिसको हम बोलते थे, कौन सा था वो, फिक्स पोजीशन लेआउट। फिक्स पोजीशन लेआउट, कॉम्बिनेशन या जिसको कंबाइंड लेआउट बोलते हैं, ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट, प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट। 5 हमारे क्या थे, लेआउट थे। आज हम बात करेंगे पोजीशनिंग ऑफ मशीन्स के बारे में। पोजीशनिंग ऑफ मशीन पोजीशनिंग ऑफ मशीन मतलब कि जो हमारी मशीन्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के अंदर हैवी मशीन्स होती है, काफी वेट होता है जिन मशीनों का, हम उनको किस तरह से पोजीशनिंग करते हैं, यानी कि उसकी जो पोजीशन हम सेट करते हैं कि प्लांट के अंदर कहाँ पे हम उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, किस जगह पे हम उसको सेट करना चाहते हैं, एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके जाना, वो हम किस तरह से करते हैं। तो इसी के अंदर हम बात करेंगे पोजीशनिंग ऑफ मशीन्स के अंदर। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि पोजीशनिंग ऑफ मशीन्स क्या है, कि पोजीशनिंग ऑफ मशीन्स और इक्विपमेंट इज एन इम्पोर्टेंट जॉब, कि हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, हमारे प्लांट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो हमारी मशीन्स हैं, मशीन है या फिर जो इक्विपमेंट्स है, उनकी पोजीशनिंग करना, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट काम होता है। क्योंकि जो हमारी मशीनें होती है वो क्या होती है, हैवी वेट होती है। जो हमारी मशीनें होती हैं वो क्या होती है, जब उनकी वेट की बात करते तो हैवी वेट होता है। वेट क्या होता है, हैवी होता है, जिसकी वजह से हम इजीली उनको क्या नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते। मतलब एक जगह से उठा के अगर हमने दूसरी जगह पे उसको इंस्टॉल करना है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिफिकल्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे हम अगर कन्वर्ट कर उसको प्लेस कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो मुश्किल होता है। तो जब भी हम बात करेंगे पोजीशनिंग करने की, तो ये क्या होता है, एक डिफिकल्ट काम है जिसके अंदर हमें केयर, स्किल, ठीक है, केयर, स्किल, इनकी जरूरत होगी और एफिशिएंट टीम वर्क, ये 3 चीजों की हमें जरूरत होगी जब भी हम पोजीशनिंग करेंगे। किसी मशीन की पोजीशनिंग करनी है तो हमें ये 3 चीजें, कौन कौन सी, केयर, स्किल और एफिशिएंट टीम वर्क। अगर हमारा टीम वर्क नहीं होगा इंडस्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर, तो हम किसी भी मशीन की पोजीशनिंग नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि हैवी वेट होता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे पोजीशनिंग की, कि अगर हम करते हैं जब भी हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डायरेक्शन में, क्योंकि कभी मशीनों को क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसफर करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करना होता है, तो हम अलग अलग प्रकार के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, उन डिवाइसेस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए पुली है, अगर हम डिवाइसेस की बात करें कि कौन कौन सी डिवाइसेस का यूज करते हैं, कि पुली ब्लॉक्स हो गए, चैन होसिस्ट होते हैं जिनका हम यूज करते हैं हैवी मशीन्स को कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए, चैन होसिस्ट, ठीक है, चैन होसिस्ट। इसके अलावा और हमारे क्या होता है, ओवरहेड क्रेन्स, जो ओवरहेड क्रेन्स होती है, ओवरहेड क्रेन्स, ठीक है, ओवरहेड क्रेन्स एटसेट्रा, ये सारी क्या है, हमारी वो डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस का हम यूज करते हैं पोजीशनिंग करने के लिए। किस चीज की पोजीशनिंग करने के लिए, जो भी हमारी हैवी वेट मशीनरी है, ठीक है, हैवी वेट क्या है, हमारी मशीनरी, या फिर बोल सकते हो हैवी वेट मशीनरी और इक्विपमेंट्स, कि जो हमारे भारी क्या है इक्विपमेंट्स हैं, उनकी अगर हमने पोजीशनिंग करनी है, तब हम पोजीशनिंग के लिए किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पुली ब्लॉक, चैन होसिस्ट और ओवरहेड, जो भी हमारी क्रेन्स होती है, जो ओवरहेड क्रेन्स होती है, यानी कि हमारे सिर के ऊपर जैसे एक लाइन बनी होती है, उसके ऊपर वो क्रेन चलती है, वो उनका काम क्या होता है कि कोई भी
नीचे हमारा एक मशीन पड़ी है, कोई हमारी इक्विपमेंट है, उसको कैरी करने का काम, उसको कैरी करना, इनकी सहायता से हम पुली ब्लॉक, चेन सिस्टम और ओवरहेड की सहायता से उसको कैरी करेंगे, यानी कि उनको होल्ड करेंगे और वहां से उठा के जिस जगह पे हम ट्रांसफर करना चाहते हैं वहां पे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। किसको? जो भी हमारी हैवी वेट मशीनरी है या फिर हैवी वेट क्या है, इक्विपमेंट्स है। जैसे कि इन्होंने आगे बताया हुआ है कि अगर व्हेन द लोड इज लाइट, कि जब व्हेन द लोड इज लाइट, व्हेन द लोड इज लाइट, कि जब लोड लाइट होगा, जब जो लोड की बात कर रहे हैं किसी भी मशीनरी या इक्विपमेंट का अगर लोड कम है, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम रोप पुली ब्लॉक्स, जो भी रॉक पुली ब्लॉक्स हो गए उनका हम यूज कर लेंगे। कब? जब जो वेट है, चाहे वो मशीनरी का है या फिर बोल दीजिए जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, उनका वेट अगर कम है तब तो हम किसका यूज कर लेंगे, जो लाइट वेट हमारी रोप पुली ब्लॉक है, रोप पुली ब्लॉक का यूज करेंगे जब हमारा वेट क्या है, बिल्कुल कम है। इसी तरह अगर जो वेट की अगर बात कर रहे हैं, जो लोड है, ठीक है, व्हेन लोड इज 1 टन, कि अगर जो लोड है हमें मिल रहा है वो लोड अगर 1 टन के पास है, जो भी मशीनरी या इक्विपमेंट का जो वेट है वो उसके ऊपर जो भी लोड है वो लोड अगर मान लीजिए 1 टन है, 1 टन के आसपास है, तब हम किसका यूज करते हैं, जो चैन होसिस्ट होते हैं, चैन होसिस्ट, इनका यूज करते हैं कैरी करने के लिए। जो भी हमारी मशीनरी है, हैवी वेट मशीनरी है, उनको कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए हम यूज किसका कर लेते हैं, चैन असिस्ट का। इसी तरह अगर वो वेट 1 टन से भी ज्यादा हो गया, मतलब जो हमारे वेट है अगर वो 1 टन से भी ज्यादा है, तो हम किसका यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक क्रेन्स का। जो हमारी इलेक्ट्रिक क्रेन्स होती है हम उनका यूज करते हैं। कब? मोर देन 1 टन, मोर देन 1 टन, कि अगर 1 टन से ज्यादा है तब हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक क्रेन का। इसी तरह मान लीजिए अगर हमारा जो वेट है, जो लोड है और वेट है हमारी मशीनरी का, इक्विपमेंट का, वो अगर 1 टन से भी ज्यादा, अबाउट 2 टन, कि अगर वो 2 टन के आसपास है, ठीक है, 2 टन है, तब हम किसका यूज करते हैं, जो मनीला रोप होती है हमारी, हेम्प रोप, क्या बोलते होते हैं, हेम्प रोप और मनीला रोप। ये हेम्प रोप या फिर मनीला रोप होती है और डायमीटर अबाउट 4 to 5 mm, जो डायमीटर इनका होता है वो 4 से लेके 5 mm तक का क्या होता है, डायमीटर होता है। तो इनका हम यूज कर लेते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, अगर हमारा जो वेट है वो कितना है, वो 4 या 5 जो वेट है वो 2 टन, 2 टन से ज्यादा है हमारा वेट मशीनरी का, इक्विपमेंट्स हो, तो उसको हमने कैरी करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है, तब हम किनका यूज कर लेते हैं, तब जो हेम्प रोप होगी या मनीला रोप होगी, उन चीजों का हम यूज कर लेंगे कैरी करने के लिए, मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए। तो देखिए पोजीशनिंग ऑफ मशीन्स, हमने टॉपिक शुरू किया पोजीशनिंग ऑफ मशीन्स, मतलब कि जो भी हमारी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, हमने उनकी किस तरह से पोजीशनिंग करनी है इंडस्ट्री के अंदर, या फिर बोल दीजिए जो हमारा प्लांट होगा, प्लांट के अंदर हम किस तरह से पोजीशनिंग करेंगे मशीनों की, इंस्टॉल हमने कैसे करना है। तो आपको बताया कि सब पोजीशनिंग ऑफ मशीन्स या इक्विपमेंट इज एन इम्पोर्टेंट जॉब। ये क्या एक तरह से इम्पोर्टेंट एक जॉब है जिसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। जब भी हम इंडस्ट्रीज के अंदर पोजीशनिंग की बात करेंगे, मशीनों की पोजीशनिंग की बात करेंगे, तो 3 चीजें हमें जरूरी पता होनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी? केयर, स्किल और एफिशिएंट टीम वर्क। केयर मतलब क्योंकि जो भी हमारी मशीनरी होंगी, जो भी हमारी मशीनें होंगी वो हैवी वेट होंगी, उनका वेट ज्यादा होगा, तो जो हम उनको कैरी करेंगे एक जगह से अगर दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें वो केयरफुली करना होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए कोई भी डैमेज ना हो जाए हमारी मशीनरी को, या फिर हार्मफुल ना हो, हमारे कोई हार्म ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए वर्कर के साथ, तो इसलिए केयरफुली हमें काम करना पड़ेगा। सेकंड हमने क्या बात की है? स्किल, क्योंकि अगर हम मशीनों की पोजीशनिंग कर रहे हैं, कोई अगर अनस्किल्ड वर्कर है जिसको पता ही नहीं है काम करने का, तो वो जो मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेगा तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसलिए जब भी हम पोजीशनिंग की बात करेंगे, मशीनों की पोजीशनिंग की बात, तो स्किल होनी चाहिए वर्कर के अंदर। क्या होनी? स्किल, यानी कि एक स्किल्ड वर्कर होना चाहिए जिसके पास स्किल है पोजीशनिंग ऑफ मशीन्स को जो काम करने की,
उसके बाद एफिशिएंट टीम वर्क, कि अगर अकेला कोई वर्कर काम कर रहा है तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि हैवी वेट होता है, काफी सारे वर्कर्स की जरूरत होती है, मतलब एक पूरी टीम बनानी पड़ती है जो टीम उस काम को परफॉर्म करे। तो इसलिए एफिशिएंट टीम वर्क जरूरी है जब हम बात करेंगे पोजीशनिंग ऑफ मशीन्स की। नेक्स्ट हमने उसके अंदर क्या बात किया कि जब भी हम क्योंकि वेट ज्यादा होता है, हैवी वेट होते हैं, तो उनको कैरी करने के लिए हम अलग अलग डिवाइसेस का यूज करते हैं। वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं? वो है पुली ब्लॉक जिनका हम यूज करते हैं, पुली ब्लॉक, चैन बुसेस और ओवरहेड क्रेन्स। ये सारी वो हमारी, ये जो सारी हमने लिखी है, ये हमारी कौन सी है, वो डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस का हम यूज करते हैं कैरी करने के लिए, मशीनों की पोजीशनिंग के लिए हम इन डिवाइसेस का यूज करते हैं, पुली ब्लॉक्स, चैन बुसेस और ओवरहेड जो भी हमारी क्रेन्स रहेंगी। नेक्स्ट हमने क्या बात की कि जो भी हमारी मशीनरी इक्विपमेंट है, अगर उनका वेट कम है, कि व्हेन लोड इज लाइट, कि जो वेट है अगर वो लोड क्या है, लाइट है, कम लोड है, तब तो हम किसका यूज कर लेंगे, तब हम यूज करेंगे रो पुली ब्लॉक्स का। कि जो वेट की अगर हम बात कर रहे हैं, वेट अगर क्या है, लाइट, यानी कि मशीनरी और इक्विपमेंट्स थोड़े से हल्के हैं, वेट कम है, तब तो हम जो सिंपली रो पुली ब्लॉक होती हैं उनका यूज कर लेंगे मशीन इक्विपमेंट्स को, मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। व्हेन लोड इज 1 टन, और जब हमारा लोड क्या है, 1 टन के आसपास है, ठीक है, 1 टन है, तब हम यूज करते हैं चैन बुसेस। जो हमारी चैन बुसेस होती हैं, उन मशीन का, उन डिवाइसेस का यूज करते हैं जो कैरी करने के लिए, मशीनरी को, इक्विपमेंट्स को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट है मोर देन 1 टन, अगर 1 टन से ज्यादा है तो जो हमारी इलेक्ट्रिक क्रेन्स होती हैं, इलेक्ट्रिक क्रेन्स का यूज करते हैं कैरी करने के लिए। और लास्ट में अगर हमने बात कर ली कि अबाउट 2 टन, और अगर वो वेट 2 टन के आसपास है, तब हम यूज किसका करते हैं, तो जो हेम्प रोप होती है या फिर मैनीला रोप होती है, जिनका डायमीटर 4 to 5 mm के बीच में होता है, उनका हम यूज करते हैं कैरी करने के लिए, मशीनरी को पोजीशनिंग करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा पोजीशनिंग ऑफ मशीनिंग, यानी कि हमने इंडस्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर किस तरह से हमारी मशीनरी की पोजीशनिंग करनी है, किस तरह से जो भी हमारी मशीनरी है उनको हमने सेट करना है। तो ये हमारा क्या रहेगा टॉपिक, पोजीशनिंग ऑफ मशीन्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली पोजीशनिंग ऑफ मशीन्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाउंडेशन के बारे में, कि फाउंडेशन क्या होती है। तो अब देखिए, प्लांट है हमारे पास, हमने एक प्लांट लगाया हुआ है, इंडस्ट्री है, प्लांट है, उसके अंदर हम जो मशीनरी लगा रहे हैं, क्योंकि अब मशीनें हैं, इंस्टॉल करेंगे तो कुछ ना कुछ फाउंडेशन की जरूरत होगी, जिस फाउंडेशन के ऊपर सारी हमारी मशीनरी क्या होगी, अटैच होगी, यानी कि सारी मशीनरी कहाँ पे माउंटेड है, फाउंडेशन के ऊपर। तो वही हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फाउंडेशन क्या होती है। तो टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा, फाउंडेशन। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या रहेगा, फाउंडेशन। तो देखिए फाउंडेशन क्या है, द पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड ए बेस और सपोर्टिंग द मशीनरी इज कॉल्ड फाउंडेशन, मशीन फाउंडेशन। कि फाउंडेशन या फिर मशीन फाउंडेशन हम किसको बोल सकते हैं, कि द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर का वो पार्ट जो प्रोवाइड करवा रहा है, क्या प्रोवाइड करवा रहा है, जो भी हमारी मशीनरी है उस मशीनरी को बेस और एक सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं मशीन फाउंडेशन। वो हमारी क्या होती है, मशीन फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, कि मशीन फाउंडेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, कि द पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर which provide a base or supporting to machinery is known as machine फाउंडेशन। तो वो हमारे लिए क्या रहेगी, मशीन फाउंडेशन। क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर का वो पार्ट जो क्या कर रहा है, किसी भी मशीनरी को, जो हमारी मान लीजिए ये मशीनरी है, इस मशीनरी के नीचे वो बेस का काम कर रहा है या फिर सपोर्ट कर रहा है हमारी मशीन को, तो वो जो पार्ट होगा स्ट्रक्चर का,
वो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाएगा, उसको हम बोल देंगे फाउंडेशन, या फिर बोल सकते हैं मशीन फाउंडेशन। यानी कि मशीन है, मशीन को बेस या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, वो स्ट्रक्चर हमारा कहलाएगा मशीन फाउंडेशन। वही हम लिखे कि द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर which provide a base or supporting to a machine is known as machine foundation। वो हमारे लिए क्या रहेगा, machine foundation। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाउंडेशन की। ऑब्जेक्टिव्स कि जो हम फाउंडेशन करते हैं वो किस वजह से करते हैं, क्यों करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाउंडेशंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाउंडेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाउंडेशन, जो भी हमने फाउंडेशन की है, क्योंकि मशीनरी है, मशीनरी को बेस की कोई भी हम मशीन लगा रहे हैं या फिर कोई भी हम चीज़ की अगर बात करते हैं तो हमें एक फाउंडेशन की ज़रूरत होती है ताकि उसके अंदर वाइब्रेशंस ना हो, एक प्रॉपर सपोर्ट मिले। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन का, जिसके अंदर आपको बताया कि जो बेस और सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए मशीनरी को जो हम पार्ट यूज़ कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, वो हम क्या कहते हैं, उसको मशीन फाउंडेशन। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाउंडेशन की जो हम फाउंडेशन कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं, किस वजह से हम फाउंडेशन करते हैं। तो फर्स्ट, इट कैरीज एंड सपोर्ट द वेट ऑफ मशीन। जो भी हमारी मशीन है, जो हम, क्योंकि आपको पता है मशीन क्या होती है, हैवी वेट होती है, तो मशीन को कैरी करने के लिए और उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो उसको क्या बोल देते हैं, फाउंडेशन की। लिख सकते हैं it carries and support the weight of machine। it carries and support the weight of machines। कि जो भी हमारी मशीन्स हैं उन मशीन को वेट प्रोवाइड, जो उसका वेट है उस वेट को सपोर्ट करने के लिए और मशीन को कैरी करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो हमारी रहती है फाउंडेशन। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला उद्देश्य यही आएगा कि मशीन को कैरी करने के लिए और उसके वेट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हम यूज करते हैं फाउंडेशन का। सेकंड पॉइंट के अंदर बात करते हैं, इट मेंटेन्स द अलाइनमेंट ऑफ द मशीन। जो भी हमारी मशीन की अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट को मेंटेन रखने के लिए हम यूज करते हैं, हम किसका यूज कर लेते हैं, फाउंडेशन का। तो क्या लिख सकते हैं, इट मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ मशीन्स। इट मेंटेन्स द अलाइनमेंट ऑफ मशीन्स, कि जो भी हमारी मशीन की क्या है, अलाइनमेंट्स हैं, अलाइनमेंट्स ऑफ मशीन्स। मशीन्स की जो अलाइनमेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए, कि जो हमारी मशीन है वो एक ही अलाइनमेंट के अंदर रहे, तो इसलिए हम नीचे बेस प्रोवाइड करवाते हैं जिसको हम फाउंडेशन बोल देते हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, फाउंडेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट, इट गिव्स ए लेवल और सरफेस फॉर ए मशीन। यानी कि यूनिफॉर्म सरफेस प्रोवाइड करवाने के लिए मशीन को, तब भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं फाउंडेशन का। इट गिव्स uniform surface to the machine, surface to the machines। जितनी भी मशीन्स हैं उन मशीनों को एक यूनिफॉर्म सरफेस, यानी कि एक प्रॉपर सरफेस जो है, यूनिफॉर्म सरफेस है, वो सरफेस प्रोवाइड करवाने के लिए भी हम जिसका यूज करते हैं वो क्या होती है, उसको हम बोल देते हैं फाउंडेशन। नेक्स्ट लास्ट कर लेते हैं, इट ऑब्जर्व द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अनबैलेंस फोर्सेस। कि जब हम मशीन पे काम कर रहे हैं तो अनबैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस आती हैं हमारी मशीन के अंदर। तो उन वाइब्रेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, उन वाइब्रेशन से बचाने के लिए हमारी मशीन को हम यूज करते हैं फाउंडेशन का। तो क्या लिख सकते हैं, इट ऑब्जॉर्ब द vibrations, it absorb the vibrations produced by unbalanced forces।
कि जो भी अनबैलेंस फोर्सेस हैं उन फोर्सेस की वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है उस वाइब्रेशन को अवॉइड करने के लिए, उनको ऑब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज किसका कर रहे हैं, फाउंडेशन का यूज कर रहे हैं। तो देखिए इससे पहले हमने बात की है पोजीशनिंग ऑफ मशीन्स की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के अंदर आपको बता दिया कि द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर का वो पार्ट जो क्या कर रहा है, एक बेस या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है किसी मशीनरी को या किसी मशीन को, उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन फाउंडेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन के अंदर आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन करने के क्या क्या उद्देश्य है, किस वजह से हम फाउंडेशन करते हैं। सबसे पहले इट कैरीज एंड सपोर्ट द वेट ऑफ मशीन। किसी भी मशीन के वेट को कैरी करने के लिए, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हम फाउंडेशन का यूज करते हैं। इट मेंटेन्स द अलाइनमेंट ऑफ मशीन्स। मशीनों की जो अलाइनमेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए भी हम फाउंडेशन का यूज करते हैं। थर्ड, इट गिव्स यूनिफॉर्म सरफेस टू द मशीन्स। जो हमारी मशीनें हैं उन मशीनों को एक यूनिफॉर्म सरफेस प्रोवाइड करवाने के लिए हम फाउंडेशन का यूज करते हैं। लास्ट, इट ऑब्जॉर्ब द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अनबैलेंस फोर्सेस। कि जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं उन अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से क्या होता है, हमारी मशीनों के अंदर वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाती है। तो उस वाइब्रेशंस को रोकने के लिए, उन वाइब्रेशंस को ऑब्जॉर्ब करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो चीज, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं फाउंडेशन। यानी कि जो भी वाइब्रेशंस आ रही है हमारी मशीन के अंदर, उन वाइब्रेशंस को ऑब्जॉर्ब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फाउंडेशन का। तो ये हो गया फाउंडेशन और फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। देखिए टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, तो जब हम फाउंडेशन की बात करेंगे तो अलग अलग से होती है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मशीन, कि मशीन के अकॉर्डिंग हमारी जो फाउंडेशन है वो कितनी तरह से होगी, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड, और लास्ट होगा हमारा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तीन तरह से हम डिफाइन करेंगे फाउंडेशन को। तीन हमारे वे होंगे, तीन तरह के टाइप्स होंगे फाउंडेशन के। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द मशीन, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, और थर्ड हमारा होगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा अकॉर्डिंग टू द मशीन। अकॉर्डिंग टू द मशीन, कि मशीन के अकॉर्डिंग जो भी हमारी है, अकॉर्डिंग टू द मशीन, मशीन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन कितनी तरह की होंगी। सबसे पहले जो फाउंडेशन रहेगी, फाउंडेशन फॉर रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन। सेकंड हमारी होगी फाउंडेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल टाइप, और थर्ड हमारी होगी इंपैक्ट टाइप। यानी कि फाउंडेशन फॉर रेसिप्रोकेटिंग, सेकंड हमारी फाउंडेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल, और थर्ड हमारी होगी फाउंडेशन फॉर इंपैक्ट टाइप फाउंडेशन। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू के अंदर बात कर लेंगे। फाउंडेशन फॉर रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन। रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन, जो हमारी रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन की फाउंडेशन है। सेकंड जो हमारी फाउंडेशन रहेगी, सेकंड फाउंडेशन कौन सी होगी, फाउंडेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल टाइप मशीन। सेंट्रीफ्यूगल टाइप मशीन, सेकंड हमारी कौन सी रहेगी, सेंट्रीफ्यूगल टाइप मशीन। थर्ड हम बात करते हैं तो थर्ड हमारी जो रहेगी वो होगी इंपैक्ट टाइप। थर्ड है सी, फाउंडेशन फॉर इंपैक्ट टाइप मशीन्स। ठीक है, तीन तरह की। पहले हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द मशीन। नेक्स्ट फिर आगे हम बात करेंगे सेकंड अकॉर्डिंग टू द जो भी मटेरियल है, और लास्ट में हम बात करेंगे थर्ड यानी कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द मशीन के मुताबिक तीन तरह की हमारी फाउंडेशन होगी। कौन कौन सी फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर रेसिप्रोकेटिंग टाइप, फाउंडेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल, और थर्ड हमारी रहेगी फाउंडेशन फॉर इंपैक्ट टाइप। इसी तरह हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड टाइप के बारे में। तो सेकंड हमारा जो है, सेकंड क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड।
या सिंपल मटेरियल भी लिख सकते हो कि मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी फाउंडेशन कितने तरह की होगी। तो वो फाउंडेशन हमारी रहेगी 5 तरह की। कौन कौन सी होगी? सबसे पहले होगी कंक्रीट, सेकंड होगी ब्रिक्स। सेकंड हमारी क्या रहेगी कि जो ब्रिक है, सेकंड हमारी रहेगी ब्रिक्स। थर्ड जो हमारी फाउंडेशन होगी, थर्ड फाउंडेशन को बोल देंगे स्टोन। थर्ड फाउंडेशन क्या रहेगी? स्टोन। फोर्थ होगा स्ट्रक्चरल स्टील। और फिफ्थ जो लास्ट हमारी फाउंडेशन रहेगी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज, वो होगी रेनफोर्स्ड कंक्रीट फाउंडेशन। रेनफोर्स्ड कंक्रीट फाउंडेशन। ठीक है, 5 तरह की हमारी फाउंडेशन होती है अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड। लास्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर, वो हमारी क्या रहेगी? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारी जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन कितनी तरह की होगी। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी 4 तरह की फाउंडेशन होती है। फर्स्ट होती है ब्लॉक पेडिस्टल टाइप फाउंडेशन। फर्स्ट हमारी होती है ब्लॉक पेडिस्टल टाइप फाउंडेशन। सेकंड हमारी क्या रहेगी? सेकंड होगी बॉक्स टाइप। सेकंड हमारी होगी बॉक्स टाइप फाउंडेशन। थर्ड नंबर पे आ जाएगी वॉल टाइप। ठीक है, वो हमारी कौन सी रहेगी? वॉल टाइप फाउंडेशन। वॉल टाइप फाउंडेशन। और लास्ट जो हमारी रहेगी फोर्थ नंबर पे, वो हमारी कौन सी होगी? वो होगी फ्रेम टाइप फाउंडेशन। तो ये हमारी क्या रहेंगी? टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, देखिए टॉपिक हमने शुरू किया फाइंड द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के अंदर आपको बताया कि 3 हमारे रहेंगे मेथड्स जिनके अकॉर्डिंग होती है आगे फाउंडेशन फर्दर डिवाइड। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द मशीन, सेकंड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल और थर्ड होगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। जब हम बात करेंगे मशीन के अकॉर्डिंग तो 3 तरह की होगी। फाउंडेशन फॉर रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन, सेकंड हमारी फाउंडेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल टाइप मशीन और थर्ड होगी फाउंडेशन फॉर इंपैक्ट टाइप मशीन। मटेरियल में जब हम बात करेंगे तो मटेरियल में 5 तरह की होगी। कंक्रीट, ब्रिक्स, उसके बाद ब्रिक्स के बाद थर्ड हमारी कौन सी रहेगी? स्टोन। फोर्थ होगा स्ट्रक्चरल स्टोन और लास्ट हमारी 5वीं रहेगी रेनफोर्स्ड कंक्रीट फाउंडेशन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारी फाउंडेशन भी 4 तरह से होगी। ब्लॉक पेडिस्टल टाइप, बॉक्स टाइप, वॉल टाइप और लास्ट हमारी होगी फ्रेम टाइप फाउंडेशन। तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनके आगे की फाउंडेशन फॉर रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन क्या होता है, फाउंडेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल टाइप मशीन क्या होता है, इंपैक्ट टाइप मशीन क्या होता है, कंक्रीट की, ब्रिक्स की या फिर स्टोन की। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।